क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि 3 चार्ज पार्टिकल ए बी सी विथ चार्जेस 4, ये डायग्राम में बना हुआ है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि चार्ज पार्टिकल ए सी एंड ओ ऑफ सर्कल फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए सी ओ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, इसका मतलब बना लीजिए आप ट्राइंगल को। सो जब हम ये ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये साइड भी क्या हो जाएगी, ये साइड भी डी के बराबर ही हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए आप इसमें। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसी ये आ जाएगी 2kq/d²। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, अट्रैक्टिव नेचर की होगी, ये हो जाएगा 4kq/d²। और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये भी इस डायरेक्शन में ही आएगी और ये हो जाएगी 2kq/d²। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, ये आ रही है 4kq/d² और दूसरी भी इस डायरेक्शन में आ रही है जो आ रही है 4kq/d²। इसको आप ई लिखिएगा तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी ई के बराबर ही हो जाएगी। और इनके बीच का जो एंगल होगा ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। दैट मीन्स रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। ई नेट जो आएगा यही आएगा बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सो अब यहाँ तो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही हमारा आंसर आना है तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ई नेट जो आएगा वो आएगा E² + E² + 2E² cos 60। सो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3E² आएगा तो √3 टाइम्स ऑफ E। इसका मतलब हुआ √3 टाइम्स ऑफ 4kq/d²। दैट मीन्स √3 टाइम्स ऑफ 4πε0 डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ 4q/d²। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा √3q/πε0d²। सो √3q/πε0d²। कौन सा ऑप्शन है ये है हमारा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। क्यू के ऊपर नहीं होगा, ये डी ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज q है +q, इसका मास m है और इसको हमने रिलीज़ किया। इसको हमने रिलीज़ जैसे ही करेंगे, दैट मीन्स रिलीज़ जब करेंगे तो पॉजिटिव आर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर एक फोर्स लगेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा QE के बराबर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स फोर्स इज कांस्टेंट। सो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m एंड दैट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो इतना तो हमको पता चल गया। अब बोला क्या गया है कि इफ़ नो अदर फोर्स और पार्टिकल, कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का आपको ग्राफ बनाना है। बनाते हैं स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। सो कैसे बनाएंगे इसका स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ? तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगी वो वैलिड होगी बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। तो v² u² + 2as। सो v² u बिकॉज इनिशियली रिलीज किया गया है तो ट्वाइस एक्सेलरेशन कितना है QE/m × x। नाउ v वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। दैट मीन्स v इज इक्वल टू √2QE/m एंड √x। दैट मीन्स v इज प्रोपोर्शनल टू √x। तो इसका ग्राफ जो बनेगा तो v वर्सेस x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x की पावर ½ है, v वर्सेस x, तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो ये हमारा कौन सा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है x डायरेक्शन में, a और E0 जो पॉजिटिव कांस्टेंट है। इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, तो शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पर है, तो यहाँ पर q चार्ज है,
ये रेस्ट पर है इनिशियली, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर है. अदर देन इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो व्हेन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन. तो हमको वेलोसिटी देखना है. जब काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब होता है जब वेलोसिटी जीरो हो. अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है. तो पहले हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन. तो एसिलरेशन हम निकालेंगे कैसे? क्यू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम. ये एसिलरेशन है. इसको हम लिखेंगे वी डी वी बाई डी एक्स के बराबर, बिकॉज हमको देखना है वो एक्स की पोजीशन. हमारा ऑब्जेक्टिव वो एक्स निकालना है जहाँ पर कि वी ज़ीरो हो जाए. सो वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय एम 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स वी डी वी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स. दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे जीरो से जीरो, बिकॉज इनिशियली भी जीरो थी, फाइनली भी जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे. जीरो इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम. इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3. यहाँ से देखिए ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यही टर्म ज़ीरो होगा. इसको सॉल्व फर्दर करेंगे. एक्स कॉमन लेंगे. 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 इज़ इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ हमारा कि या तो एक्स ज़ीरो होगा, तो ये तो इनिशियली था ही हमारा, इनिशियली था ये, इनिशियली एक्स ज़ीरो पर वी ज़ीरो था. उसके अलावा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 3 भी ज़ीरो होगा. सो ए एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई ए. तो एक्स आ जाएगा √3 बाई ए. तो हमारा आंसर सी है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स. एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. सिग्मा पॉजिटिव ज़्यादा है. यहाँ पर बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पर दो शीट्स बनाते हैं. एक हमारी प्लस सिग्मा होगी, एक हमारी माइनस सिग्मा होगी. देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको. ये हमारा सिग्मा पॉजिटिव और ये हमारी सिग्मा नेगेटिव. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शीट की, कांस्टेंट. लेकिन ये सिग्मा पर डिपेंड करेगी. तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर ज़्यादा होगी. तो आप देखिए यहाँ पर कि चलिए यहाँ देखिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो कोई पॉइंट हम, चलो कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं पहले, तो इससे सॉल्व करते हैं. तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं. तो यहाँ पर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी ऐसी, और नेगेटिव की कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसकी लेंथ बड़ी बनाइए और ये अट्रैक्टिव नेचर की इसकी लेंथ छोटी बनाइए ऐसी. इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आनी चाहिए. ठीक है, ये हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव की ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव की कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ये अट्रैक्टिव होगी. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इस केस में भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, इस प्रकार से. इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री आना चाहिए. तभी तो, क्योंकि ज़्यादा है तो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री. सिमिलरली नीचे साइड में जब देखेंगे तो नीचे साइड में इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव की, और नेगेटिव की इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सो इनका भी रिजल्टेंट जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा रिजल्टेंट. और यहाँ पर भी जब देखेंगे हम तो यहाँ पर भी पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड में, क्योंकि रिपल्सिव नेचर की होगी, और नेगेटिव की अट्रैक्टिव नेचर की होगी. दोबारा से जब हम देखेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगी. तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी आ रही है कि अगर ये बेस लाइन है तो बेस लाइन से 40 डिग्री का एंगल से ज़्यादा एंगल यहाँ बनेगा,
और यहाँ भी 40 से ज़्यादा का ही एंगल बनेगा, इस प्रकार से, ऐसा। उसके अलावा दूसरी यहाँ पर ऐसा बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी ऐसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनेगी। लेकिन ये एंगल होना चाहिए थीटा इज ग्रेटर देन 45। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमको थोड़ा सा सही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग चार्ज Q। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर इज √3L/2। डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है √3L/2। फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम इस एक्सट्रीम पर जोड़ेंगे और दूसरी लाइन हम इस एक्सट्रीम पर जोड़ेंगे। सो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर ही आएगा इसमें, वो आएगा k(λ/d) साइन θ1, फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस साइन θ2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नाउ k(λ), अब d की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3L/2, सो √3L/2। नाउ साइन थीटा, तो इस ट्रायंगल से जब साइन थीटा निकालेंगे तो देखिए बड़े ध्यान से, ये लंबाई हो जाएगी L/2। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये होगा L/2 डिवाइडेड बाय √3L/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आएगा। सो 1/√3 प्लस 1/√3। सो यहाँ आ जाएगा 2k(λ/√3L) मल्टीप्लाई बाय 2/√3। तो यहाँ से आएगा 4k(λ/3L), 4k(λ/3L) यहाँ से आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए 4/3L लैम्डा और k की वैल्यू क्या है? 1/4πε0। तो यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या बचेगा, λ/3πε0L, मगर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो लैम्डा की वैल्यू जो होगी, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q/L होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/3πε0L इंटू लैम्डा कितना है? Q/L। सो आंसर आना चाहिए Q डिवाइडेड बाय 3πε0L²। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2d डिस्टेंस के पर फिक्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को अब ई के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्यू बोला गया है, तो चलिए क्यू, क्योंकि क्यू के टर्म में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं एक चार्ज है हमारा, चलो क्यू -Q इलेक्ट्रॉन एक, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी -Q ही है। और इनके बीच का सेपरेशन कितना? इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कितना? वो दिया हुआ है 2D सेपरेशन है। एक प्रोटॉन है, इसमें क्या बोला गया? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग 2 फिक्स्ड चार्जेस, प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट। यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, +Q चार्ज है, इसको हमने ऊपर की साइड डिस्प्लेस किया x। जब हमने ऊपर की साइड इसको डिस्प्लेस किया है और फिर रिलीज़ किया है, तो हमको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, बिकॉज SHM करेगा। तो चलो निकालते हैं टाइम पीरियड इसका। मान लो कि ये प्रोटॉन यहाँ पर पहुँचा, इस पर 2 फोर्स लगेंगी अट्रैक्टिव नेचर की, ये भी F होगी और ये फोर्स भी क्या होगी? F होगी। साथ साथ में ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर कि इसका समेशन ऑफ F क्या होगा? 0 होगा। ये पोजीशन इसकी आएगी, ये आएगी D के बराबर। तो ये पोजीशन D के बराबर आएगी, तो ये पोजीशन भी क्या होगी? D के बराबर आएगी।
मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी एफ रिस्टोरिंग ये आ जाएगी -2F कॉस थीटा के बराबर -2। एफ की वैल्यू रखते हैं तो एफ की वैल्यू हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाय D² प्लस X², बिकॉज ये डिस्टेंस जो है ये है हमारा D² प्लस X² का अंडर रूट। सो यहाँ हो जाएगा D² प्लस X² का अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो इसको हम लिखेंगे मास इंटू एसिलरेशन इज इक्वल टू -2KQ² डिवाइडेड बाई D² प्लस X² कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या होगा इसमें। यहाँ हो जाएगा मास इंटू एसिलरेशन इज इक्वल टू -2KQ² डिवाइडेड बाय D² प्लस X² एंड नाउ कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी X/D² प्लस X² का अंडर रूट। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2KQ² X डिवाइडेड बाय D² प्लस X² टू दी पावर 3/2। ये मास इंटू एक्सीलरेशन आ गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जो इसका एक्सीलरेशन आएगा ये आ जाएगा -2KQ² X डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ D² प्लस X² टू दी पावर 3/2। एज D इज़ वेरी वेरी लार्ज देन X, सो हम नेगलेक्ट करेंगे D को। जैसे हम D को नेगलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -2KQ² X हम लिखते हैं इसको, तो -2KQ² X डिवाइडेड बाई m और फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा D², तो D³ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा D³ इज इक्वल टू एसिलरेशन, K की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो -2Q² X डिवाइडेड बाई 4πε0 m D², D³ सॉरी 4πε0 m D³। तो यहाँ आ जाएगा -Q² डिवाइडेड बाय 2πε0 m D³ इंटू एक्स। कंपेयर करेंगे ए क्या होता है -ω² तो ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Q² डिवाइडेड बाई 2πε0 m D³। सो जो टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड होता है हमारा 2π/ω, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ 2πε0 m D³ डिवाइडेड बाय Q²। कंपेयर करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलेगी, ओमेगा को ही निकालना है। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, Q²/2πε0 m D³, Q² 2πε0 m D³। ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो 8 में बताया, 8 में पूछा गया है हमसे कि 3 पार्टिकल्स ऑफ चार्ज, ये चार्ज दिए हुए हैं तीनों, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। नाउ अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस Q इज टू बी मूव्ड स्लोली फ्रॉम सेंट्रॉइड G, इधर से कहाँ तक है, मिड पॉइंट ऑफ D यहाँ तक है। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव फोर्थ चार्ज पार्टिकल। सो आपको ऑलरेडी पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट मीन्स Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। नाउ फोर्थ चार्ज कैसा है, फोर्थ चार्ज हमारा प्लस Q है। नाउ फोर्थ चार्ज प्लस Q, तो पहले हम निकालेंगे V फाइनल। तो V फाइनल जो आएगा, V फाइनल का मतलब V एट D, तो फाइनल का मतलब हो गया, फाइनल मतलब हो गया हमारा D पॉइंट, इनिशियल मतलब हो गया हमारा G पॉइंट, क्योंकि बोला क्या गया है कि मूव स्लोली फ्रॉम सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट ऑफ D। तो V फाइनल जो आएगा ये आ जाएगा हमारा -KQ बाय, अब इसकी साइड A दे रखी है आपको,
इसकी साइड आपको ए दे रखी है, तो हम मान लेते हैं इसकी साइड ए है, तो इसकी साइड ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए ही है। तो के क्यू माइनस के क्यू बाई ए बाई टू, तो ए बाय टू, इसके कारण माइनस के क्यू बाई ए बाई टू। फिर इसके कारण भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई ए बाई टू। और तीसरा जो है ये चार्ज है, इसके कारण देखिए कितना होगा, प्लस टू के क्यू बाय, जो ये लंबाई आएगी, ये वाली लंबाई ये आ जाएगी ए कॉस 30, तो ये आ जाएगी √3 ए बाय टू, ये इसकी वैल्यू आएगी। सो जब इसकी वैल्यू ये आएगी तो सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो यहाँ तो हो जाएगा -4 के क्यू बाई ए और +4 बाय √3 के क्यू बाई ए। तो वी फाइनल हमारा ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 बाय √3 के क्यू बाई ए -4 के क्यू बाई ए। नाउ वी इनिशियल निकालते हैं, तो वी इनिशियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सेंट्रॉइड पर, तो सेंट्रॉइड पर सभी डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये आ जाएगा सेंट्रॉइड पर 0 आ जाएगी हमारी। देखो क्यों आएगी, माइनस के क्यू बाई ए बाई √3, माइनस के क्यू बाई ए बाई √3, बिकॉज ए बाई √3 डिस्टेंस होगा, और प्लस 2 के क्यू बाई ए बाई √3, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डायरेक्टली हो जाएगा Q इंटू वी फाइनल, क्योंकि -0 वी इनिशियल 0 है, तो Q इंटू वी फाइनल। सो वी फाइनल के लिए क्या करते हैं हम, स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रख देंगे बाद में, नहीं तो अभी रख देते हैं कैपिटल Q, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल Q दिया हुआ है आपको। सो यहाँ पर Q और वी फाइनल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बाय √3 के क्यू बाई ए -4 के क्यू बाई ए। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम के क्यू बाई ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन जैसे आएगा, तो यहाँ आएगा 4 बाय √3 -4। 4 को भी अब यहाँ से और सॉल्व करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो देखिए ये होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, और फर्दर इसके बाद क्या था 4 बाई √3 -4, तो यहाँ 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई √3 -1, ये आएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। 4 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 बाई √3 -1, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 बाई √3 -1, ये हमारा आंसर आना चाहिए एक्सटर्नल। अब देखिए मिलाते हैं इसमें ऑप्शन में किस प्रकार से क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पर माइनस कॉमन लेके तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर और भी लिख देते हैं। और अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो -q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये होगा 1 - 1 बाय √3, ये दोनों सेम है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। -q स्क्वायर अपन पाई 1 - 1 अपॉन √3, देखिए ये आंसर हमारा आ रहा है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑफसेट वाला क्वेश्चन है, बिकॉज एक ऑफसेट पॉइंट से हमने एक चार्ज को फेंका है, यहाँ से बोला गया है कि पॉइंट चार्ज Q इज़ फिक्स्ड, ये पॉइंट चार्ज फिक्स है। A small charge small q of mass m is given velocity v0. Infinity and perpendicular distance r0 as closest shown. If the distance of closest approach is r0 by 2, the value of q. भाई क्लोजेस्ट इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे पास जा रहा है, ये यूं जा रहा है, ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से दोबारा सही तरीके से बनाते हैं, ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको दिया है r0 बाई 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, v0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 बाई 2 द वैल्यू ऑफ q। तो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए इधर वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, वेलोसिटी v मानेंगे,
तो पहला होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। तो यहाँ से हो जाएगा आर नॉट और पी को क्या लिखेंगे हम, एम वी नॉट इनिशियली, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा बिकॉज क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, आर नॉट बाई टू इंटू एम मल्टीप्लाई बाई वी। यहाँ से हमको पता चला कि आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ वी नॉट, वी की वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ वी नॉट। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें होगा हमारा काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। अब एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, काइनेटिक इनिशियल हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल से जीरो बिकॉज इनफाइनाइट सेपरेशन है। काइनेटिक फाइनल होगी हाफ एम इंटू 4 वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल फाइनल, ये निकालना हमको पोटेंशियल फाइनल। तो पोटेंशियल फाइनल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, या यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये करेंगे 2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल आ गया आपका, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -3/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल आ गया आपका। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये आ जाएगी। तो इसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे के। अब ये दोनों चार्ज हैं तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट बाय 2 बिकॉज आर नॉट बाय 2 का सेपरेशन है इज इक्वल टू -3/2 एम वी नॉट स्क्वायर। देखिए एम वी नॉट स्क्वायर को हम ये सब्सिट्यूट कर सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर लिख दीजिए के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट। अब हम इसमें से कैंसिल करते हैं तो के से के कैंसिल हो गया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से आया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -3/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू। सो स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आई -3 कैपिटल क्यू बाय 4 आ गई इसकी वैल्यू। यही हमारा आंसर होना चाहिए, ये आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया पॉइंट चार्ज क्यू एंड मास एम इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। ये हाइट है, ये दी हुई है, अबव रिंग ऑफ चार्ज क्यू, इस पर चार्ज क्यू है, नहीं दिया है तो लिख लीजिए चार्ज क्यू है इस पर, चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। इफ क्यू जस्ट रीचेज सेंटर ऑफ रिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ हम लगाएंगे इनिशियल पॉइंट है, फाइनल है, रिंग है हमारी, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। यहाँ मानेंगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक इनिशियल 0 है, मगर पोटेंशियल इनिशियल की जब आप बात करोगे तो ये पोटेंशियल इनिशियल दोनों केस के लिए होगी। एक तो हो जाएगी एम जी इंटू एच में क्या हो जाएगा 4r/3 प्लस दूसरा इस पॉइंट का पोटेंशियल जब निकालेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4r/3 तो 16r² 9 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये पोटेंशियल इनिशियल होगी। इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल जस्ट रुक गया ये, और पोटेंशियल फाइनल होगी प्लस के क्यू बाई आर इंटू क्यू, क्योंकि सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल इतना होता है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखो क्या आएगा 4mgr/3 प्लस
यहाँ आएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 25r² का अंडर रूट आएगा और यहाँ आएगा के क्यू क्यू बाई आर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4/3r। देखो mg की वैल्यू, यहाँ mg की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एक्चुअली में क्या है, ये वैल्यू है क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ये वैल्यू, एक्चुअली ये वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो 4r/3 mg की वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ 3/5 के क्यू क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर आ जाएगा। सॉल्व कर दिया हमने इसको, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4k क्यू स्क्वायर बाई 3r इज इक्वल टू, यहाँ के क्यू क्यू बाई आर कॉमन जब लेंगे तो 1 - 3/5 यहाँ बचेगा। सो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से k को k से कैंसिल कर देंगे, एक q को एक q से कैंसिल कर देंगे और r को r से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 4q/3 इज इक्वल टू स्मॉल q और ये हो जाएगा 5 - 3 2/5। तो स्मॉल q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ से देखो क्या आएगी स्मॉल q की वैल्यू, स्मॉल q इज इक्वल टू ये 2 × 2 = 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10q/3, स्मॉल q आएगा 10q/3। सो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10q/3। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।